वशिष्ठ जी कहते हैं राम को कि सबसे पहले चित्त का त्याग करें, जिससे ये सारा विकार का जो जाल बना पड़ा है ये सारा मिट जाएगा। हे राम, देह इंद्रियों में सार क्या है सो सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है। कल राम जी ने प्रश्न किया था ना, ये देह इंद्रियों की कलना में सार वस्तु क्या है। अब आंसर दे रही हैं, देह इंद्रियों में सार क्या है वो सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है ना। हम कहते हैं संसार कहाँ है, अंदर है ना, बाहर थोड़ी है संसार। हमने ही अंदर से बांध रखा है उसको, क्योंकि सब देह के संबंधी हैं। जब देह मिट जाता है तब संबंध भी मिट जाता है। अब बताओ संसार कहाँ हुआ, अपने भीतर अंदर ही हुआ। देह का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव बन गया। जीव बन गया ना अहंकार आने के साथ ही। जीव का सार चिदावली है। अब जीव किसके सहारे खड़ा है, साक्षी के सहारे। चिदावली वासना युक्त चेतना को कहते हैं, जो उसकी इच्छाएं होगी, वासनाएं होगी, जो उसके मन के अंदर आ गया। चिदावली का सार वही शुद्ध चेतन, वासना से रहित, वही हुआ चैतन्य, शुद्ध चेतन है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। देखो खड़ा होता है तो स्वेटर फंदे के साथ बुनते जाओ, फंदे के साथ फंदा, फंदे के साथ फंदा। अब ये फंदे के साथ फंदा क्या हुआ, संबंध के अंदर संबंध, संबंध के अंदर संबंध, तो स्वेटर खड़ा हो गया, मतलब संसार खड़ा हो गया। जब हम ये फंदा ही तोड़ दें फिर बस एक ही टूटा, सारा तले ढह गया, सारा का सारा नीचे आ गया। वो जो फंदे के साथ फंदा हमने संसार खड़ा किया था वो कहाँ गया। और ये फंदे के साथ फंदा कब टूटता है, जब हम वृत्ति को अंदर ले जाते हैं, है ना। जब हम वृत्ति को अंदर ले जाते हैं तब फंदे के साथ जो भी फंदा होता है वो सारा गिर जाता है। फिर वो फंदे के साथ फंदा मतलब संसार, संसार लय हो गया। अब वो संसार जो खड़ा हो जाता है वो लय हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, झूठ है, सत्य नहीं है वो। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर सत्य होता तो लय ना होता, खड़ा रहता वैसे के वैसे। जिसमें सब संकल्प विकल्प लय हो जाते हैं, जो शुद्ध निर्मल और चिन्ह मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उठान नहीं है। हे राम, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित होना है। कहते हैं चिदावली जो मन के अंदर अंदर फुन्ने उठते हैं, उन सब का चिदावली सहित, सबका सहित शब्द बोला मतलब शरीर सहित, ठीक है। इन सब का त्याग करके जो शेष बचे उसमें स्थित होना है। विश्व कल्पना मात्र है। कहते हैं संसार है नहीं, ये खाली तेरी कल्पना है। अभी बताया ना कैसे, कहाँ है संसार, हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है संसार कोई भी। कहते हैं ये तेरी खाली कल्पना है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। यह विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत्य की तरह जान पड़ता है। अब ये किसकी कल्पना है, हमारी संकल्प की, हमारी संकल्प की दृढ़ता है। हमारी संकल्प की दृढ़ता से ये सत्य की तरह है, तो झूठ, पर हमने इसको सत्य मान लिया है। कहते हैं जैसा मानते हैं ना सामने वाले को, वैसा हमें दिखता है फिर, इसलिए अब ये संसार हमें सत्य लग रहा है। फिर पहले भी शुक्र, लवण, राजा और इंद्र के पुत्रों के वृत्तांत में कहा है
कि संकल्प से जो उन्हें जगत दृढ़ होकर भासित हुआ था, सो वास्तव में कुछ भी नहीं था। वैसे ही यह विश्व भी चित्त के फूटने से ही स्थित हुआ है कुछ भी नहीं। आज सम्यक दृष्टि से अद्वैत आत्मा में दृश्य भासित होता है। आज सम्यक दृष्टि मतलब सही ना देखना, अधूरा देखना। कहते हैं जब हम अधूरा देखते हैं तभी हमें विश्व सच्चा लगता है, ये संसार सच्चा लगता है। वैसे ही यह विश्व भी चित्त के फूटने में स्थित है, वास्तव में कुछ बना नहीं। हमारा फूटना जब अंदर होता है, लय हो जाता है, संसार खत्म हो गया। कहते हैं खाली हमारे फूटने में है, वास्तव में बना कुछ भी नहीं है। आज सम्यक दृष्टि से हमें ये भास रहा है जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है तो मृग को, हिरण को धोखा हो जाता है ना। सूर्य की किरणों में जल तो नहीं है, धोखे से वो आ जाते हैं ना। कहते हैं ऐसे ही हमें खाली धोखा हो रहा है, माया है ये सारी। वैसे ही आत्मा में अहंकार आदि अज्ञान से हमें ये दृश्य भासित हो रहा है। इससे इनका फिर त्याग करें। जो हमें झूठा सच लग रहा है तो इस फिर क्या करना चाहिए, है ना, झूठे का त्याग करना चाहिए ना। जो झूठ है उसको छोड़ना। देखो जो पहले ही झूठ है उनको छोड़ने में मुसीबत क्या है ना। कुछ हो वजूद वाला हो जिसको हमें छोड़ने में कुछ तकलीफ हो रही हो, इसको छोड़ने में कोई तकलीफ है फिर भी नहीं हम छोड़ते। इससे इनका त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित होवें। हे राम, एक गढ़ तुमको बताता हूँ जिसमें किसी शत्रु की गति नहीं, उसमें स्थित हो वो। हम भी उसी गढ़ में स्थित हैं और जितने भी ज्ञानवान हैं वे भी उसी में स्थित हैं। कहते हैं जहाँ पर शत्रु की गति नहीं है वहाँ स्थित हो। हम रोज कहते हैं ना, मेरे तक कोई नहीं पहुँच सकता, मैं जिसको पहुँचाना चाहूँ वही पहुँच सकता है मेरे तक, बाकी सारे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस शरीर तक पहुँच सकते हैं। अब वही गढ़ मेरा अपना है, वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। हे राम, काम क्रोध लोभ अभिमान आदि विकार आत्मा में नहीं पाए जाते। जैसे रात्रि में दिन नहीं होता वैसे ही विकार रूपी दिन गढ़ रूपी रात्रि में नहीं पाया जाता। उस साक्षी के अंदर कोई विकार नहीं है। विकार हम किसको कहते हैं, जहाँ परिवर्तन होता रहता है। इससे अचिंत्य रूपी गढ़ में जहाँ कोई फूटना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहम भाव त्याग कर स्थित हो जाऊँ, जहाँ पर कोई फूटना नहीं है। अब वहाँ पर स्थित कैसे होंगे? सबसे पहले अपना अहंकार, है ना, इस शरीर का अहंकार हमें छोड़ना पड़ेगा। जब ये अहंकार छोड़ेंगे तब जाकर हमारी स्थिति होगी वहाँ पर। इस अहंकार के अंदर बहुत घोटाला है, बहुत 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 घोटाला है। अहंकार कब चढ़ आता है? जब हम कुछ मान लेते हैं कि मैं कुछ हूँ, है ना, या फिर अपनी बेटी का या बेटे का या घर वाले का कोई उपाधि का अहंकार कर लेते हैं, फिर ये चढ़ जाता है ये हमारे ऊपर। अब सबसे पहले तो इसका मतलब मैं बनी, है ना, मैं बनी तब वो अहंकार चढ़ के आ गया ऊपर। अब जब तक वो मैं नहीं छूटती ना हमारी,
तब तक वो अहंकार रूपी धागा गिरने वाला नहीं है। वो पीछे हमने प्रसंग किया था ना, वो काष्ठ मुनि बैठे थे, तो वहाँ से बधिक जा रहा था, तो उसने पूछा यहाँ से मृग को भागते हुए देखा है? तो वो कहते मैं देखूं कैसे, अहंकार रूपी धागा मेरा टूट चुका है। अब जिसने देखा तो उससे पूछ ले। पर हम क्या करते हैं, बांधी बैठे हैं, अहंकार रूपी धागे को हम खड़ा करी बैठे हैं। तो ये अहम त्वम भाव सबसे पहले निवृत्त करना पड़ेगा। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब ज्ञानी फूटने और ना फूटने में स्वरूप को समान देखता है। फूटना भी आ रहा है तो क्या हो गया, नहीं आ रहा तो क्या हो गया। उनका ऐसे होता है कि जल है तो लहर तो आएगी ही आएगी, पर वो लहर को देखते नहीं है ना। उनकी दृष्टि कहाँ रहती है, जल पर ही रहती है। और संपूर्ण जगत उनको आत्म रूप दिख रहा होता है। इससे चिद बलि से यह देह पर्यंत जो अनात्म है उसको क्रम क्रम से त्यागी। अब क्रम क्रम से त्यागी मतलब जैसे हमारा छोटा छोटा होमवर्क मिलता है ना, वैसे हम त्यागे। हर टाइम हमें ये लगे, ये जो ये शरीर है ना ये लगे। अब इसका फिर से शुरुआत कर लो, इसको खाना खिला रही हूँ, एक एक चीज़ तो कर गिनो, सतनी यो चलन दियो, इसको खाना, एक भाव को तो दृढ़ हो, नहीं तो सारे करनी है ना, सारा ही इसको करना होता है, सुबह से शाम तक इसके लिए क्या नहीं करते। पर उस टाइम भाव नहीं आता कि इसका हो रहा है, क्या भाव आता है, मेरा होता है। कहते क्रम से चले, छोटा छोटा लेकर चले। एक खाली खाने के भाव को कह दो इनको खुएंदी पंगे, 7 दिन ये चल जाए, फिर 7 दिन इसको नहला रही हूँ, ये फिर साथ के साथ वो पिछला एडिशन करते जाना है। ये ना हो भाई खामण वाले को छोड़ दियो बोला। हाँ उसको साथ ऐसे छोटा छोटा होमवर्क लेके चले, है ना। वो जो पीछे करते आ रहे ना उसको लेते चले, आगे और नया ऐड करते भी। ऐसे शुरू कर दो, ये होमवर्क है, इसको खाना खिला रही हूँ, एक तो याद रहा से खावन के टाइम तो याद रहा से कि हिंकू मैं खाना खुएंदी पैया, ठीक है। ऐसे कह रही है, इससे क्रम क्रम से इसको त्यागी, प्रथम देह को त्यागी, फिर इंद्रियों के अभिमान को त्यागी, इसी क्रम से सबको त्याग कर धीरे धीरे इनको ही पूरा थी वैसे ना, लता ए अलग थी गया, ए थी गया ना, इसको त्याग कर वास्तव स्वरूप में स्थित हो जाए। अब क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या निकला, वशिष्ठ जी ने क्या आंसर दिया। देह इंद्रियों का सार क्या है, देह इंद्रियों का सार हमारा मन है। मन से हम इस शरीर को खड़ा कर देते हैं तो लगता है, कहते हैं नहीं तो संसार है ही नहीं, संसार हमारे फूटने के अंदर है, संसार हमारे संकल्पों के अंदर है। जब हम लय कर देते हैं अपने फूटने को तो संसार भी लय हो जाता है, और जो ज्ञानवान है उनका संसार होता ही नहीं। चाहे वो फूटना आए चाहे ना आए, वो दोनों में एक समान रहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं उसी में रहता हूँ, ज्ञानवान भी उसी में रहते हैं, हम सब उसी में ही क्यों न रहें, हम भी उसी में रहें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जीव आत्म भाव प्रतिपादन नाम 108 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार चेतन मात्र है, अपनी चेतना से निकला था ना चमत्कार, आत्मा का चमत्कार। आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, आत्मा ही विश्व रूप होकर स्थित है। अब वो निषेध अब विधि से कह रही हैं भी। अब निकलिया तो हूँ मैं, जैसे हम किरण को बोलते हैं सूर्य है,
है ना, क्योंकि निकली कहाँ से, सूर्य से निकली। अब वही बता रही हैं, हे राम यह संसार चेतन मात्र है, आत्म से कुछ भिन्न नहीं। कहते हैं पहले नेति नेति करते, एक बार दृढ़ता कर गए ना, दृढ़ता करते जिन्ना भी दिखाई देवी वो सारा वो ही है बोला। पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए हमारा। आत्मा ही विश्व रूप होकर स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों ही जल का, सूर्य की किरणों में ही जल का आभास होता है, वैसे ही आत्मा का चमत्कार दृश्य रूप होकर स्थित है। अगर सूर्य ना हो तो किरणों में जलाभास कैसे हो, है ना, हो नहीं सकता है ना। तो कहते हैं अगर तू वहाँ सूर्य तक नहीं पहुँच सकता, जहाँ तो पहुँचा हुआ है तो उसी को वही मान ले। अगर तू कहता है कि वो मेरे को दिखे, वो दिखने से रहा, उसके कारण जो दिख रहा है तो उसी को मान ले, वो वही है। जैसे संकल्प और संकल्प करने वाला भिन्न नहीं, संकल्प और संकल्प करने वाला, देखो संकल्प करने वाला होगा तभी संकल्प होगा, नहीं तो हो सकते हैं संकल्प। कहती है जैसे वो भिन्न नहीं और आकाश ही भरम से मोती की माला होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा ही दृश्य रूप होकर भासित हो रहा है। तो ये मानिए सारा विश्व रूप परमात्मा है, ये सारा वही है। जैसे बीज ही वृक्ष फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है। बीज के अंदर छिपा हुआ है सारा कुछ। जब वो सारा कुछ निकल आता है तो बीज दिखता है, बीज नहीं दिखता। लय हो गया ना, बीज नहीं दिखा ना, पर हुआ कैसे, बीज से। अब हमें क्या याद रहता है, मुझे फल याद रह वेंदे, है ना, उसका आकार याद, वृक्ष का आकार याद रह जाएगा, वो बीज को हम भूल जाते हैं। इधर भी हम ये वही कुछ कर रहे हैं, ये बाहर वाले आकार, आकारों का फल याद रह गया, फल इसके बच्चे हो गए, आगे परिवार हो गया, वो याद रह गया। जबकि याद क्या रहा वे, है ना, वो बीज, वो ब्रह्म, वो याद रहना चाहिए, वो हमें याद नहीं रहता। अब गलती किसकी है, उन्हें तो बीज दिता ही, है ना, उसने तो बीज दिया था। अब रखना याद हमें बीज को था, अब बीज हम याद ना रख कर टहनियों को याद रख रही हैं, तो टहनियाँ हमें कहाँ पार उतारेंगी, उतारेंगी पार नहीं उतार, तहीं तक डूबदे प्यों उला, तहीं आप डूब दो उला। जैसे बीज ही वृक्ष फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है और दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे जल के तरंग जल ही है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है। याद रहे हमें ये, जितना भी इन आंखों से दिख रहा है वही है, वही है। हे राम चिदावली जीव अहंकार बुद्धि प्राण इंद्रिय देह विश्व आकाश काल दिशा पदार्थ सब जितना भी है, इन आँखों से जितना भी दिखता है ये आत्मा है, ये साक्षी है। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, इससे विश्व को अपना सार जाने। उस परमात्मा के दर्शन करने हो तो कैसे करेंगे? यही है, यही जो दिख रहा है ये गजब की चीज है। ये आधा घंटा ना, ये मैं पढ़ने लगा ना, यही एक सफा इतना अच्छा है कि पता नहीं लगा मैं लेट हो गया। यही विश्व परमात्मा है, विश्व रूप परमात्मा। उस परमात्मा के दर्शन करने हैं तो यही करेंगे, खुली आंख से करेंगे।
जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, वैसे ही हम भी जाने कि सब मैं ही हूँ। मैं हूँ तो है ना। अब वो विश्व रूप परमात्मा कह रहे हैं, पहले इधर तो परमात्मा माने, इधर तो हम मानते नहीं परमात्मा, फिर बाहर मान रहे हैं, फिर वो पूरा मान भी नहीं पाएंगे हम। जो ऐसे न जान सको तो ऐसे जानो कि देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है। देह भी चाहे विधि पक्ष से लो चाहे निषेध पक्ष से लो, भी देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है, इंद्रियों द्वारा पल रही है। यह देह मैं नहीं हूँ, या ऐसे ले, इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि प्राण इंद्रियों का सार है। जो प्राण ना हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं है। अंदर प्राण वायु चलती है, तभी हम कहते हैं प्राणायाम किया करें। हमारे गुरुदेव तभी कहते हैं प्राणायाम करने से इंद्रियों में बल आता है। कहते हैं या तो तू निषेध पक्ष से जान ले, नेति नेति करके जान ले, या तो विधि पक्ष से जान ले कि सारा वही है, सार तेरे को यहीं से निकलना है। और तू कहाँ से सार निकालेगा, कहाँ से हम सार निकाल सकते हैं। प्राण भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण का सार मन है। जो मन मूर्छित होता है तो प्राण आते जाते भी हैं तो भी किसी काम के नहीं है, बेहोशी में। मन भी मैं नहीं, क्योंकि मन को प्रेरने वाली बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि करती है मन भी वही करता है। बुद्धि भी मैं नहीं, क्योंकि बुद्धि का प्रेरक अहंकार है। अहंकार भी मैं नहीं, क्योंकि अहंकार का सार जीव है। जीव के बिना अहंकार किसी काम का नहीं। देखो अहंकार कब आएगा, जब ये वाला आकार होगा ना, है ना, तभी वो अंतःकरण लगेगा, वो पुर्जा लगेगा, तभी उसको अहंकार आएगा। उसके अंदर एक पुर्जा है। कहते हैं जीव के बिना अहंकार किसी काम का नहीं। अब अंतःकरण बाहर तो नहीं मिलता, आकार के बिना कहाँ मिले। कहते हैं वो जीव के बिना किसी अहंकार किसी काम का नहीं। जीव भी मैं नहीं, क्योंकि जीव का सार वो चिदावली है। शुद्ध चित्त में चैतन्य उन्मुख होने को चिदावली कहते हैं। देखो चिदावली शुद्ध को कहा, जो अपने स्वरूप की तरफ है, अपने साक्षी, जिसको हम साक्षी कहते हैं, आत्मा कहते हैं। अगर वो ना हो तो यह शरीर के अंदर सहारे खड़ा थी, इससे नहीं हो सकता। जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी मैं नहीं। अब उसको भी हटा रहे हैं और उनका लेके जा रहे हैं, क्योंकि चिदावली का सार वो चिन्ह मात्र है। देखो चिदावली जो प्राण वायु अंदर चलती है हमारे, जो इसको पुष्ट करती है, फिर उसके बाद जो प्राणों के छकड़े पे बैठ के बाहर निकल गया वो सूक्ष्म शरीर, ठीक है, वो सूक्ष्म शरीर को सत्ता कहते हैं। वो चिदावली वो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो भी मैं नहीं, क्योंकि चिदावली का सार वो चिन्ह मात्र और वह अद्वितीय निर्विकल्प वो स्वरूप जो दिखता ही नहीं है। ये सब अनात्म भ्रम से सिद्ध हुआ है। ये जितना कुछ कह रहे हैं, कहते हैं ये कैसे सिद्ध। अब कहाँ पे अंत किया इन्होंने, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं। ये चिदावली चित्त है। चिदावली वो सूक्ष्म शरीर, चिदावली सूक्ष्म शरीर। जब डेथ होती है क्या निकल के बाहर जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल के जाते हैं ना। चिदावली वो सूक्ष्म शरीर, चित्त भी आ गया बीच में ना। चिदावली के अंदर देखो, जहाँ सूक्ष्म शरीर होगा वहाँ पे अंतःकरण होगा,
ठीक है। अंतःकरण के अंदर ये 4 पुर्जे आ गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कहते हैं अब चिदावली का सार भी बता दिया। कहाँ पे नेति नेति करके रुके? वो लास्ट पे, है ना, उस सत्ता पे आके रुके। इसमें नहीं चैतन्य उन्मुख जब होता है वो बताओ। चिदावली चैतन्य उन्मुख नहीं आत्मा की तरफ जाता है। जब अपने हम स्वरूप की तरफ जाते हैं, जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी मैं नहीं, क्योंकि चिदावली का सार चिन्ह मात्र है और वह अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है। ये सब अनात्म भरम से सिद्ध हुए हैं, है ना। हमने ये सारा तभी सिद्ध किया हुआ था ना, क्योंकि शरीर को मैं मान रखा था। मैं केवल, तो मैं क्या हूँ फिर? मैं वही साक्षी, मैं केवल शांत आत्मा हूँ। हे राम, जो तुम्हारा वास्तव स्वरूप है वही होकर क्यों न रहे, है ना। जो हमारा वास्तव स्वरूप है वही होकर रहे। उससे भिन्न अनात्म में अहम प्रीति का फिर त्याग कर दें। अनात्म ये शरीर में अहम प्रीति, अहंकार जो मैंने धारण किया हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कहते हैं उसका फिर त्याग कर दें। तुम देह से रहित निर्विकार हो। हम सारे क्या हैं? ये देह वाले नहीं है, है ना। ये बार बार हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि अपने स्वरूप पे रहे, जो दिख रहा है इसके ऊपर ना रहे। इसलिए कहते हैं देह से रहित निर्विकार है। तुम में जन्म मरण आदि कोई विकार नहीं है और तुम शांत रूप ज्यों के त्यों स्थित हो। तुम कभी स्वरूप से और नहीं हुए और उसी स्वरूप में स्थित रहो। हम कभी अपने स्वरूप से भिन्न नहीं हुए। घोर सुषुप्ति होती है ना, तो भी हम उससे अलग नहीं हो सकते, ना वो हमें अलग कर सकते हैं। कहते हैं फिर जेड़ा आपने को एक सेकंड किते भी नहीं विछड़ सकता, हुंदे नाल क्यों ना यारी पागिनु, उसके साथ क्यों न रहें। क्यों हम इस जड़ शरीर को मैं मानी बैठे हैं? क्यों इसके साथ चिपक हुई पड़ी है? क्यों इसके वालों को मैंने अपना मान रखा है? कहते हैं सबसे पहले इसको हटाना है हमें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सार प्रबोधन नाम 109 सर्गा समाप्त।